अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कश्मीरी रोगन जोश। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। लोग आपको काफ़ी दफ़ा कहेंगे कि इट्स वेरी हार्ड, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नथिंग इज़ हार्ड। आपको चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ पर 1.5 किलो यानी कि 1.5 किलो मेरे पास मटन है, जिसे मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया हुआ है इन 3 कप्स ऑफ वाटर इन द प्रेशर कुकर। जब प्रेशर कुकर का प्रेशर बन जाता है, सो यू नीड टू गिव इट 10 मिनट्स। और ढक्कन खोलकर आप मीट अलग कर लें और उसकी यखनी आप देख सकते हैं, यानी कि जो इसका लिटरली सूप था वो मैंने एक साइड पर रख लिया। इसको फेंकना नहीं, इसी को हमने इस्तेमाल करना जब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। अगर आप चाहें यू कैन मेक इट विद चिकन, मटन, बेबी लैम, जो आपका दिल चाहे। मैं मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। अगेन 1.5 kg है। इसके लिए आपको साथ में चाहिए होंगे 2 लार्ज साइज अनियंस। ये मैंने भी फिलहाल रफली चॉप्ड की, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। मेरे पास फ्रेश कोरिएंडर नहीं था, फ्रोजन था, तो दैट्स 1 बंच ऑफ हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर। 10 से 15 आपको ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी यानी कि हरी मिर्चें। यहाँ पे आप देख लें, ये है जी कोरिएंडर पाउडर। यू नीड 2 टीस्पून हीपफुल। ये रेड चिली पाउडर है 1.5 टीस्पून। जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है सौंफ। ये आपको चाहिए है अबाउट 3 टेबलस्पून। आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। 2 टेबलस्पून हीपफुल ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन। ये टमाटो प्यूरी है। अगर आपके पास प्यूरी नहीं तो आप 3 मीडियम साइज के टमाटोज लेके उसे ग्राइंड कर लें, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट है यहाँ पर 1.5 टीस्पून। अबाउट 3 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, 4 टेबलस्पून ऑफ क्रीम, 2 मीडियम साइज ऑफ अनियंस। ये हमें चाहिए होंगे क्योंकि हमने अलग इसका मसाला बनाना है। और यहाँ पे आपको मैं गरम मसाले दिखा देती हूँ साबुत, कि हमें कितने और क्या चाहिए होंगे। यू नीड अबाउट सिनेमन स्टिक अबाउट 2 इंच, उसे 2 पीसेस में आप यूँ काट तोड़ लीजिएगा। 3 आपको चाहिए मोटी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम्स। 6 से 8 आपको चाहिए ग्रीन कार्डमम्स यानी कि हरी इलायची। लौंग आपको चाहिए 7 से 8 यानी कि क्लोव्स। और ब्लैक पेपर्स अगेन 7 से 8 यानी कि काली मिर्चें। तो ये हो गया जी हमारा गरम मसाला। तो अब आपको दिखाते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है। पहले हमने जो मसाला बनाना है उसके लिए जो आपको मैंने दिखाए थे 2 लार्ज साइज अनियंस, इनको आपने रफली चॉप कर लेना है। इसे फिश में डाल लें, साथ ही अपनी ग्रीन चिलीज डाल लें, और जो कोरिएंडर है, इन सब चीज़ों को आप डालकर तो आप इसे ग्राइंड कर लें। यू जस्ट नीड टू ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर, क्योंकि शायद ये चॉप ग्राइंड होते हुए थोड़ा सा आपको तंग करेगा, तो थोड़ा सा पानी डालकर अब इसे ग्राइंड कर लें। तो हमने जो आपको मैंने चीज़ें दिखाई थी, अनियंस, हरा धनिया, हरी मिर्ची, उसका हमने पेस्ट बनाकर साइड पे रख लिया है। यहाँ पर आप देख लें देशकी में मैंने तेल ऑलरेडी डाल लिया हुआ और गर्म भी हो चुका हुआ है। इसमें हमने अनियंस ऐड करने। यू नीड लेस देन हाफ अ कप ऑफ ऑयल। देखिए, मैं आपको हर वीडियो बताती हूँ, आपकी मर्जी है अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं या कम। लेकिन जो ट्रेडिशनल डिशेज होती है उनके अंदर में तेल और घी का इस्तेमाल हमेशा ज़्यादा होता है, वरना आपका मसाला जो होता है वो सही नहीं बनता है। एंड आई ऑलवेज यूज़ ऑलिव ऑयल, तो आप भी बेशक ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें। अब हमने इसको हल्का सा सौगी कर लेना, और यहाँ पर आप अपने साबुत गरम मसाले इसके साथ ही ऐड कर लें। तो ज़रा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद साथ ही इसके साथ आप जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ये भी ऐड कर लें, और इसे अच्छी तरह गोल्डन हो जाने दें। नॉट ब्लैक, वी नीड इट नाइस एंड गोल्डन, वरना फिर आपकी जो रोगन जोश है इसके अंदर में थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। तो इसका ये ट्रिक है, हमने इसको सिर्फ गोल्डन करना है, फिर आगे आपको दिखाते हैं। और अब देख लें कि आपने अनियंस सिर्फ इतने ही गोल्डन करने, और ज़्यादा इससे आपने ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम अपनी ऐड करेंगे सौंफ। इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद साथ ही यू नीड टू ऐड योर मीट इन देयर। और मीट को हमने सिर्फ इतना इसमें हिलाना है कि जो मीट है कि ऑलरेडी इट्स कुक्ड। जैसे मैंने आपसे कहा था, यू नीड टू कुक इट फॉर अबाउट 100 में से 80% इसको आप कुक कर लेंगे। बाकी जो 10-15% है वो हम इसको यहाँ पे कुक कर लेंगे, क्योंकि ये समझे बिल्कुल पका हुआ है। यहाँ पर 1 से 2 इसको मिनट दे दें, और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं।
शुरू से लेके अभी तक हमने इसके नीचे फ्लेम हाई रखा हुआ है। यहाँ पे आप पहले सॉल्ट ऐड करेंगे अपना, ये हाफ कुकिंग तो हमारी इसको बॉईल करने में ही हो जाती है। ये कोरिएंडर पाउडर मैंने डाल दिया है, दैट्स रेड चिली पाउडर। इसको ज़रा हम थोड़ा मिक्स कर लें पहले। ये बहुत जल्दी अब पकता जाएगा, तो रीज़न आपको बता दिया हुआ है कि आपने इसको पहले कुक कर लेना है। ये बेहतरीन रहता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आपकी शक्ल भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये, तो ये जल्दी डिशेस पक जाती हैं एज लॉन्ग एज यू गॉट अ बॉइल्ड मीट। रेस्टोरेंट में भी जो होता है वो पहले से मीट बॉईल करके रखते हैं और मसाला यूं ही बनाकर, तो आपकी जो डिशेस हैं तैयार हो जाती हैं। मिक्स करने के बाद इसमें आप डालेंगे जो टमाटो पेस्ट है, मिक्स दैट वेल। इसको मिक्स कर लेने के बाद आप साथ ही जो हमने पेस्ट बनाया था हम इसमें वो ऐड करने लगे, अनियंस, ग्रीन चिली और धनिया को इसे ऐड करें और अच्छी तरह पहले इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लें आप उसे, और मिक्स करने के बाद जो हमने यखनी रखी हुई थी एक साइड पे, आप यहाँ पर देख लें कि जिसमें हमने 3 कप्स ऑफ वाटर में हमने चिकन को बॉईल किया था, ये वो है। यू नीड टू पुट अबाउट अ कप ऑफ सो इन देयर। सारी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 कप आप बीच में डाल लें। और आपने इसको अब जब इसमें बबल स्टार्ट हो जाएंगे तो लो टू मीडियम हीट पर रखकर आपने इसको कुक करना है, ताकि आपके बाकी का भी जो गोश्त थोड़ा सा कच्चा था, 85% हमने इसे कुक कर लिया था, अनदर 15% लेफ्ट, उसमें ये कि पानी भी ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आपका मीट भी कुक हो जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स इन द एंड यू कैन ऐड मोर वाटर, कि आपने जितना इसका करी या मसाला आपने बनाना है। फिर आपने इसको आप देख लें कि यहाँ पर अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर लिया हुआ है, और जितना आपने ग्रेवी रखना है आपने पानी भी इसमें उतना और ऐड कर लेना है। मैंने अब तक इसको तकरीबन 5 मिनट दे दिए हुए हैं। यहाँ पर आपने इसमें अपना लेमन जूस ऐड कर लें, मिक्स इट अगेन बिकॉज इट्स ऑलरेडी हाफ कुक्ड, हमने इसको ज़्यादा नहीं कुक करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपने अगर आप चेक करना चाहते हैं, बिकॉज मैं हमेशा आपको हर वीडियो में कहती हूँ, आई डोंट नो आपके जहाँ पर भी आप रह रहे हैं मीट का क्या हिसाब है, मेरा तो बिल्कुल गल चुका हुआ मीट यहाँ पर। तो मैं इसको हाई फ्लेम पे रख कर आई एम गोइंग टू गिव इट अबाउट 3 मिनट्स, और फिर एंड में इसको गार्निश के लिए हम क्रीम डालते होते हैं। यहाँ पर अब आप देख लें कि इसका कितना पानी हमने रहने दिया है, क्योंकि ये जो रोगन जोश होता है ये थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। रेस्टोरेंट में भी आपने देखा होगा कि ये गाढ़ा सर्व होता है, नॉट इन अ लिक्विडी वे, इट्स सपोज्ड टू बी लिटिल बिट थिक लाइक दिस। तो दिस इज डन। इस पर पहले हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और थोड़ी सी मैंने रख लेनी है गार्निश के लिए, एंड देन यू ऐड अ कपल ऑफ ग्रीन चिलीज ऑन द टॉप। गिव इट अ मिनट, ढक्कन हटा कर इसको ज़रा आप दम दीजिएगा और हमारा रोगन जोश जो है वो तैयार है। तो उसको थोड़ा सा हमने दम दिया है 1-1.5 मिनट के लिए, 1.5 मिनट, और आपका रोगन जोश तैयार है। थोड़ी सी जो क्रीम थी मैंने उस पर डाल दी हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।